अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करेंगे कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर्स को मुखातिब करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका सहारा लिया है और इलेक्शन के आगाज़ पर उन्होंने इन रियासतों की आवाम का शुक्रिया अदा किया है जहां उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन गुजारा था। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि अब बाहर निकलकर वोट देने का वक्त आ गया है और हम सब मिलकर अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाएंगे। तो दोनों कैंडिडेट्स यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल किया और जो उनके बयान थे वो हमें अपने नाज़रीन के सामने रखे। मारिया सुल्तान साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बीइंग प्रेसिडेंट कैंडिडेट, उन्होंने थोड़ा सा अलग बयान दिया सदर जो बाइडन से। गजा के हवाले से मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने गजा के लिए हम दर्दाना अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन अमेरिकन जो हैं वो डिजर्व करते हैं डिग्निटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, खुद मुख्तारी। सो आपको लगता है कि जो अरब अमेरिकन हैं वो कमला की जो इंतखाबी मुहिम थे उससे राम हो गए, या हो सकता है कि कमला की तरफ उनका झुकाव हो गया? और डू यू रियली थिंक डेमोक्रेट पार्टी को पहली दफ़ा जो है बहुत जो है कीमत अदा करनी पड़ी है उनकी खारजा पॉलिसी की, बिलखसूस गजा की जंग की, क्योंकि उससे पहले हमेशा वो डेमोक्रेसी की बात करते रहे हैं, वो दुनिया में अमन की बात करते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जंगें भी लड़ते रहे हैं जहाँ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लिया है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में वो नाकाम रहे हैं ये अपना अमरीकी बयानिया, ये इजरायली बयानिया को एक तरह से जो है एक इंटरनेशनल कवर देने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि इस करंट जंग में जो डेमोक्रेट हुकूमत के साथ अमेरिका ने इसराइल की जो मदद की है उसकी अगर आप मावनत ही चेक उसकी आप टोटल कॉस्ट ही चेक कर लें तो तकरीबन $22 बिलियन है। यानी कि $22 बिलियन की वॉर एड जो है उन्होंने इसराइल को दी है, जिसमें अमेरिका की तरफ से अमेरिका की मुख्तलिफ जो दफाई अदारे हैं और जो दफाई असलहा है वो न सिर्फ इसराइल को रेगुलर मतलब 24 घंटों की एक तरह से आप कह सकते हैं एयर ब्रिज की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सख्त जो है एक तरह से पोजीशन भी ली है जो उनकी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं उनको अफेक्ट किए, यूथ को इन्होंने अफेक्ट किया, जहां उन्होंने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, जो बाकी प्रोटेस्ट थे अमेरिका के अंदर गजा की सपोर्ट में, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की बल्कि लोगों को डिपोर्ट भी किया और इस तरह बहुत सारे इस तरह के अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर इकदाम किए, जिसकी वजह से जो उनका जो स्टांस है वो उनके प्रोग्रेसिव वोटर्स के पास नहीं है और यूथ जो है वो शायद डेमोक्रेटिक ये जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है ना उसको सपोर्ट कर रही है, ना ही कमला हैरिस की कोई बात में क्रेडिबिलिटी है कि वो सचमुच आके जंग बंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो जंग शुरू करने वालों में से जंग के सपोर्टर्स हैं। जंग को किसी जगह भी उन्होंने इससे पहले ये नहीं कहा कि वो बंद करेंगे।